हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नमामि और आज हमारा टॉपिक है ई रिलेटेड स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो फ्रेंड्स, पहले हम जो हमारी ओ आर वाली स्पेलिंग्स के बारे में एक एक्सप्लेनेशन रह गई थी बाकी, उसे कंप्लीट करेंगे और फिर आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर, टेलर, मिरर, ये सब कुछ एडिटिंग में छूट गया था लास्ट वीडियो की, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर, टेलर, मिरर, ये वर्ड हैं, ये हैं लैटिन ओरिजिनेटेड। ये वहाँ की एक्सेंट के हिसाब से बोले जाने वर्ड है। आधा कुछ मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, तो आप जानते ही हैं कि ये किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं उन लोगों के एक्सेंट में, क्योंकि ये एडिटिंग में छूट गया था। सो अब मैं इसको वापस कंप्लीट कर रही हूँ। तो दोस्तों, लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड्स हमको पता चल जाएंगे जब भी हम स्पेलिंग के लास्ट में ओ आर देखेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ड्स लैटिन से रिलेटेड है और हमें यहाँ ई आर नहीं लगाकर ओ आर लगाना है। वो लोग हमारे जैसे डॉक्टर, टेलर, मिरर इस तरह से नहीं बोलते हैं। वो लोग डॉक्टर, टेलर, मिरर इस तरीके से बोलते हैं। ये उनके एक्सेंट के हिसाब से ओ वाली जो भी स्पेलिंग्स है वो उनके एक्सेंट के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है ई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ई से रिलेटेड मैं आपको आज दे दूँगी सारी इन्फॉर्मेशन। ई स्पेलिंग के लास्ट में होता है, तो हमारा फर्स्ट रूल है कि लास्ट में जब भी ई होगा तो हम ई को नहीं पढ़ेंगे। ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। सारी स्पेलिंग में मैं आपको ये दिखा ही दूंगी एग्जाम्पल के तौर पर। सो फ्रेंड्स, दूसरा रूल हमारा है कि अगर लास्ट में ई है तो उसके पहले आने वाले का हम वोवेल का नाम पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, बहुत इजी है। आप एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपको कभी भूलने में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, लाइक पढ़ते हैं हम लिक नहीं पढ़ते। आई का साउंड ई होता है और आई भी होता है, तो हम यहाँ जो नाम है वही यूज़ कर रहे हैं। LIKE, ल आई क, लाइक। लास्ट में ई है, इसीलिए हम वोवेल का नाम पढ़ रहे हैं। टाइम, ये तो आप सभी जानते हैं। TIM, लास्ट में ई को नहीं पढ़ेंगे, ये मैं अभी अभी बता चुकी हूँ। और अगर लास्ट में ई है तो इसीलिए हम वोवेल का नाम प्रोनाउंस कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी स्पेलिंग के लास्ट में अगर ई आता है तो 90% वोवेल का नाम ही पढ़ा जाता है। जैसे च, आई, न, ईज, लास्ट का ई नहीं पढ़ा जा रहा है, लास्ट का ई हमेशा साइलेंट रहेगा। तो चाइनीज़ होता है, चीनीज़ नहीं होता है या चीनेज़ नहीं होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि वोवेल का नाम और साउंड में क्या डिफरेंस है और हमको क्या बोलना है। नेक्स्ट, आई से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। RIDE, राइड। ई को नहीं पढ़ा है और आई को आई ही पढ़ा है। RID, राइड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वोवेल हम देख लेते हैं ए से रिलेटेड। MET, मैट पढ़ रहे हैं। लास्ट में ई को हमने साइलेंट रखा है, लेकिन ए के साउंड अ, आ, ए ये होते हैं, आप सभी जानते हैं। ए फॉर एप्पल या फिर ए से आफ्टर, इनमें आप साउंड समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ए ही पढ़ेंगे। जैसे MET, हैव को हम हाव या हव नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि लास्ट में ई है, तो हम ए के नाम से ही इसको प्रोनाउंस करेंगे। ह, ए, व, हैव। लास्ट में ई हम कभी नहीं पढ़ेंगे, ये आपको बता ही चुकी हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। केक, क, ए, क, केक। ई को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और ए को ए क्यों पढ़ा है, ये मैंने अभी आपको बहुत बार बताया है। जैसे कि ए का नाम हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, साउंड नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट वोवेल की तरफ। ए का एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। जापानीज़, जापानी हम आम भाषा में बोलते हैं, जापानीज़, जापानी। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे जापानीज़। ज, ए, प, ए, न, ईज। लास्ट में ई है, इसलिए हम ई को ई ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को ए ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं ई वोवेल से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, डिलीट, ये तो आप सभी जानते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि डिलीट करना क्या होता है।
और डिलीट की स्पेलिंग आज मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। लास्ट में ई है, इसलिए हम इन दोनों ई का नाम बोल रहे हैं। हमें सिर्फ लास्ट वाला ई साइलेंट करना है, अगर उसके पहले वोवेल्स आ रहे हैं तो वो साइलेंट नहीं होंगे। डिलीट, अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ ई का प्रोनाउंसिएशन ई ही लगा है मात्रा के तौर पर भी। डिलीट। हियर, जब भी हम हियर बोलते हैं तो हम ई को साइलेंट कर देते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट रूल था। और HER ह ई र पढ़ रहे हैं ई का नाम। दीज, दीज में भी लास्ट ई साइलेंट है। द, इज। TH वर्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस ज़रूर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियोस बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी स्पेलिंग TH वर्ड से स्टार्ट होती है, अलग अलग साउंड्स होते हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दीज, यहाँ हम ई को ई ही पढ़ रहे हैं। ई का नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है ई फॉर एलिफेंट वाला ए। सो फ्रेंड्स, ई को हमने यहाँ भी ई ही पढ़ा है। ब्रीव, लास्ट का ई साइलेंट है और ई को ई पढ़ रहा है। यहाँ हम ब्रेव नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ई है तो वोवेल का नाम ही पढ़ेंगे। कोई भी स्पेलिंग, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं स्पेलिंग्स में, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, जहाँ कोई भी फुल रूल या कोई सीमाएं लागू नहीं होती हैं, वो एक सीमा से बाहर होता है, उसे ही हम एक्सेप्शन के तौर पे जानते हैं। सो नेक्स्ट हम ओ वोवेल को देख लेते हैं। मोर, इसका साउंड भी ओ होता है और इसका नाम भी ओ ही होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम ओ करेंगे। बिल्कुल इजी है, सबसे इजी मुझे यही लगता है कि आप सबसे इजीली इसको समझ जाएंगे। ई लगाने का रीज़न आपको पता ही है कि हमें प्रोनाउंस वोवेल के नाम करने हैं, ना कि साउंड्स, क्योंकि ये दूसरे वोवेल्स के साथ भी रूल फॉलो हो रहा है। ड्रोन, यहाँ पे ई को नहीं पढ़ा जा रहा है, ओ को ओ पढ़ रहे हैं। कोन, जैसे कि आइसक्रीम कोन आप खाते हैं, कोन। सो ई को हम साइलेंट रख रहे हैं और ओ को ओ ही पढ़ रहे हैं, इसमें तो समझने वाली कोई बात है ही नहीं। सो नेक्स्ट वोवेल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट वोवेल है हमारा यू। इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, हम क्यूट व्हाट्सएप चैट में, फेसबुक में या कोई भी छोटे बच्चे को देख के कुछ भी हमें समझ नहीं आता तो सबसे पहली बात हम यही लिखते हैं, क्यूट। अगर ई लास्ट में है तो हम यू को यू ही बोलते हैं। ये आप सभी के सामने की बात है, आप लिख चुके हैं ये कितनी ही बार। सो फ्रेंड्स, CUT कूट या कट नहीं हम पढ़ रहे हैं ई की वजह से। वैसे CUT कट होता है, आप सभी को पता है, कट मीन्स काटना वाला कट, लेकिन यहाँ ई लगा दिया है लास्ट में, इसीलिए ये क्यूट हो गया है। BLUE, ब्लू। बहुत सारे लोग ब्लू भी बोलते हैं, वो भी चलता है, पर हमारा रूल जो कह रहा है वो ये है कि अगर लास्ट में ई है तो हम वोवेल्स के नाम ही पढ़ेंगे। क्यूब, यहाँ कूब नहीं पढ़ते हैं हम, या कब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में ई है तो हम यू को यू ही पढ़ेंगे, CUB, क्यूब। म्यूट, ये तो आप सभी जानते हैं, हम मोबाइल को म्यूट करते हैं, रिमोट से टीवी, रेडियो स्टेशन, प्ले स्टेशन, बहुत सारी चीज़ें म्यूट करने वाली हम म्यूट करते हैं। सो ये तो आपने देखी ही होगी स्पेलिंग। यहाँ हम मूट या मट नहीं पढ़ रहे हैं, म्यूट पढ़ रहे हैं। तो रीज़न क्या है आप समझ ही चुके होंगे कि लास्ट में ई है तो पहले हम वोवेल को नाम से बुलाएंगे। US हो जाता है अगर हम लास्ट में ई नहीं लगाते हैं। यूज़ आप कितनी ही बार बोल चुके होंगे, समझते भी हैं कि यू को यू क्यों बोल रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से कि ई लगा देने से लास्ट में, एंडिंग साउंड में ई लगा देने से लास्ट पोजीशन पे हम वोवेल का नाम पढ़ने लग गए, तो ये यूज़ हो गया है। अब मैं एक्सेप्शंस की बात करती हूँ तो बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे आपको हज़ारों स्पेलिंग है आप याद करें, उससे बेहतर है कि मैं इजीली आपको समझा दूँ। तो मैं आपको मेरे हिसाब से देसी जुगाड़ लगा के आपके रूल्स समझा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ट्रू रूल। हम देखेंगे कि जब भी आर के बाद यू लगता है तो हम उसको र्यू नहीं पढ़ते हैं, वो हमेशा हम रू पढ़ते हैं। जैसे कि फेब्रुवरी, फेब्रुवरी नहीं होता है।
ट्रू होता है, ट्रू नहीं होता है, रूल होता है, र्यूल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मैं जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कुछ पूछना चाहते हैं या हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी तक आ पाएगी। थैंक यू।